नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कहानी द रेट ट्रैप, जो कि लिखी गई है सैल्मा लॉगरलॉफ के द्वारा। द रेट ट्रैप कहानी हमें मानव के स्वभाव में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेखिका इस बात पर प्रकाश डालना चाहती है कि किस प्रकार मनुष्य में भौतिक वस्तुओं का लोभ विद्यमान है। कहानी इस विश्वास की पुष्टि करती है कि प्रेम और समझ के माध्यम से मनुष्य की अच्छाई को जागृत किया जा सकता है। कहानी का मुख्य पात्र पैडलर है, जो कि एक रेट ट्रैप सेलर अर्थात चूहेदानी विक्रेता है, जो कि पैदल घूम घूम कर रेट ट्रैप बेचता है। पैडलर का अर्थ होता है घुमक्कड़, अर्थात जो घूम घूम कर सामान बेचता है उसे पैडलर कहा जाता है। पैडलर तार की बनी छोटी चूहेदानी बेचा करता था। वह उन्हें दुकानों और फार्म हाउस से मांग कर लाए गए सामान से अपने हिसाब से स्वयं बनाता था। यह व्यवसाय उसके जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, सफ़ेद दाढ़ी, पिचके हुए गाल और भूख उसकी आंखों में साफ झलकती हुई दिखाई देती थी। एक दिन चूहेदानी की ओर देखते हुए उसे एक विचार आया, यह दुनिया भी तो एक बड़ी चूहेदानी है। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए यह दुनिया चारे वाली वस्तुएं डालती है। जिस प्रकार एक चूहेदानी चूहे को फंसाने के लिए रोटी, पनीर और मांस पेश करती है, ठीक उसी प्रकार ये दुनिया मनुष्य को फंसाने के लिए संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन और वस्त्र इत्यादि देती है। यह संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा था, इसलिए इसके बारे में बुरा सोचने से उसे एक अजीब सा सुख मिलता था। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे स्थित एक पुराने मकान पर पड़ी और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। घर का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति, उस घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे। उस व्यक्ति ने सोचा, इस रात संगति के लिए कम से कम उसके साथ कोई तो होगा जो उसके अकेलेपन को दूर करेगा। वह बूढ़ा व्यक्ति उस रात पैडलर को अपने साथ पाकर खुश था। उसने शीघ्र ही दलिया तैयार किया और दोनों ने एक साथ रात्रि भोजन किया। फिर दोनों ने धूम्रपान किया। अंत में उसने एक ताश की पुरानी गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ ताश खेलता रहा। उसने पैडलर को बताया कि वह अपनी समृद्धि के दिनों में रामसिल्लो उद्योग की ज़मीन में क्रॉफ्टर अर्थात कृषक था और उसने उस ज़मीन पर कार्य किया था। अब वह बूढ़ा हो गया था और दिन भर की मजदूरी नहीं कर सकता था। अब उसकी गाय ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसकी गाय पर्याप्त दूध देती थी और परिणाम स्वरूप उसने पिछले महीने 30 क्रोनर्स कमाए थे। जब यह बात क्रॉफ्टर ने पैडलर को बताई तो वह आश्चर्य से बोला, अच्छा 30 क्रोनर्स, आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। और आखिरकार क्रॉफ्टर ने वही काम कर दिया जो पैडलर चाहता था। पूरा क्रॉफ्टर खिड़की के पास गया और चमड़े का थैला उतारा जो खिड़की के ढांचे में एक कील पर टंगा हुआ था। उसमें 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट थे। ये नोट उसने जानबूझकर अतिथि पैडलर की आंखों के सामने उसी कील पर टांग दिए और कहा, पैडलर, ये मैंने मात्र 30 दिन में कमाए हैं। अगले दिन दोनों अच्छी मनोस्थिति में जागे।
कृषक को अपनी गाय दोहने की जल्दी थी। पैडलर ने सोचा जब घर का मुखिया जाग चुका है तो उसे भी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। वे एक ही समय साथ साथ घर से बाहर निकले। क्रॉफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगाया और पैडलर ने उसे नमस्कार किया और धन्यवाद दिया। इसी के साथ दोनों काम पर चले गए। किंतु आधे घंटे बाद पैडलर फेरी लगाकर उस मकान पर दोबारा आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को बाहर निकाल लिया जिसमें 30 क्रोनर्स रखे थे। उसने पैसा निकाला और थैले को यथास्थान टांग दिया और बोला, बेटा क्रॉफ्टर, तूने ये 30 क्रोनर्स 30 दिन में कमाए थे और मैंने मात्र 30 मिनट में। जब वह वहाँ से चला तो अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक उसे याद आया कि मुख्य सड़क से जाने में खतरा है, तो वह रास्ता बदलकर जंगल के रास्ते से चल दिया। प्रारंभ में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे महसूस हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से में बार बार घूम रहा था। वह भ्रम में डालने वाला जंगल प्रतीत होता था। आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया, किंतु रास्ते अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। वह चलता रहा किंतु जंगल के छोर तक न पहुंच सका। उसने महसूस किया कि वह जंगल के एक ही भाग में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे अपना विचार याद आया, बेटा पैडलर, तू आज स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया। तू पैसे देखकर ललचाया और इस प्रकार संसार के मकड़ जाल में आ फंसा। पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी नहीं निकल सकता था। दिसंबर समाप्त होने को था। अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। वह भूखा, प्यासा और बहुत थका हुआ था। यह सोचते ही वह जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय अब नज़दीक था। जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसने एक आवाज़ सुनी, एक जोरदार लगातार थप-थप की आवाज़। यह किसी कारखाने में हथौड़े के प्रहार की ध्वनि थी। उसने अनुमान लगा लिया कि लोग आसपास ही हैं। वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चल दिया और रामज़िलो उद्योग के कारखाने में पहुंच गया। पट्टी के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां जो वर्कर था उसे रात को ठहरने की अनुमति मांगी और जो मुख्य लोहार था उसने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। उन दिनों रामज़िलो उद्योग का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोह व्यापारी था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना थी। वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथाशक्ति जितना संभव हो अच्छा हो, और इस समय वह निरीक्षण के लिए अपने रात्रिकालीन दौरे पर आया था। स्वाभाविक रूप से उसने पहली चीज़ जो देखी वह पैडलर था। जब वह उस अजनबी के और पास आया और उसने ध्यान से देखा, उसने कहा, निसंदेह यह तुम हो नील सलोफ, तुम कैसे दिख रहे हो? पैडलर ने रामसी के मालिक लोह व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था। लोह व्यापारी ने उससे कहा, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। वह गलती थी। काश उस समय भी मैं सेवा में होता तो ऐसा कभी ना होता। खैर, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। पैडलर लोह व्यापारी के भ्रम को तुरंत दूर करना नहीं चाहता था। उसे डर था कि यदि उसकी असलियत पता चलेगी तो उसे कारखाने से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसने जवाब दिया, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। उसने सोचा, घर जाने का अर्थ है शेर की मांद में अपने आप को फेंकना।
वह तो सिर्फ एक रात बिताना चाहता था और सुबह चुपके से निकल जाना चाहता था। कारखाने के मालिक ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदा है। लौह व्यापारी उससे बार बार प्रार्थना करता रहा, किंतु अजनबी बार बार मना करता रहा। आखिरकार लौह व्यापारी हार कर घर चला गया, लेकिन कुछ समय बाद एक कार वहां आकर रुकी। इस बार पैडलर को मनाने के लिए लौह व्यापारी ने अपनी बेटी एडला विलियमसन को भेजा था। उसने पैडलर से कहा, मेरा नाम एडला है, मेरे पिता ने मुझे यहाँ आपको लाने के लिए भेजा है। मुझे बहुत दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। इस बार पैडलर उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन लौह व्यापारी भोजन कक्ष में नाश्ते के दौरान पैडलर से मिला, लेकिन लौह व्यापारी को अब यकीन हो गया कि वह अजनबी कैप्टन नहीं था। वो तो रात को भट्टी के प्रकाश में उसे ऐसा प्रतीत हुआ था। पैडलर ने स्वीकार कर लिया कि वह कैप्टन नहीं है, और यदि वह चाहे तो पैडलर से उसके वस्त्र वापस ले सकते हैं और उसे जाने के लिए कह सकते हैं। लौह व्यापारी उसे तुरंत निकालना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी एडला ने कहा, वह हमारा मेहमान है और ये वस्त्र क्रिसमस का उपहार हैं। हम उसे आज के दिन नहीं निकालना चाहिए। लगभग 10 बजे लौह व्यापारी और एडला चर्च चले गए और पैडलर को घर छोड़ गए। चर्च में उन्हें क्रॉफ्टर मिला, जो उनकी ज़मीन पर पहले कार्य कर चुका था। उसने उन्हें बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा चूहेदानी विक्रेता आया और उसका सारा पैसा चुरा ले गया। अब तो लौह व्यापारी और एडला अपने निर्णय पर पछता रहे थे। पिता ने बेटी से कहा, जल्दी घर चलो, वरना अलमारी में चांदी की एक चम्मच नहीं बचेगी। गाड़ी मुश्किल से सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि लौह व्यापारी ने अपने नौकर से पूछा, क्या वह अजनबी अभी तक यहाँ है? हमें पता लगा है कि वह आदमी चोर था। नौकर ने बताया, वह आदमी चला गया और अपने साथ कुछ नहीं ले गया था, और इसके विपरीत वह एडला के लिए एक क्रिसमस का उपहार स्वरूप एक पैकेट छोड़ गया था। उसने जब उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक छोटी चूहेदानी और 10 क्रोनर के 3 नोट थे, और टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र था, जिसमें लिखा था, एडला, तुम दयालु और आदरणीय हो, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे प्रति इतनी अच्छी रही मानो मैं कोई कप्तान हूँ, और बदले में मैं आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ। मैं क्रिसमस के अवसर पर आपको एक चोर के रूप में शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये पैसे आप सड़क के किनारे रहने वाले उस बूढ़े क्रॉफ्टर को दे सकती हो। ये चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता। और पत्र के अंत में लिखा था, रिगार्ड्स टू कैप्टन बॉन स्ट्रेल।